इतने साल में मैंने कभी भी एक बारी भी किसी को मंदिर के बारे में कुछ कहते हुए सुना नहीं है, कभी भी नहीं। ओमान में ये चीज़ अलाउ नहीं है कि आप किसी भी रिलीजन को गाली दो। ओमान में 2 लोगों को आज जेल हुआ कोर्ट की तरफ से, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को मजहब को गालियां दे रहे थे, जो इंसल्ट करते बेइज्जती कर रहे थे मजहब को। आप अपने नेताओं से किसी भी घटना की रूट कोज पर बात नहीं करोगे, उसके परमानेंट सॉल्यूशन पर बात नहीं करोगे, तब तक वो मुद्दा कभी भी हल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब खैरियत है? इंशाल्लाह मैं आपको 2 वीडियो दिखा रहा हूँ। इन 2 वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला वीडियो है विशाल भाई का, जो यूएई में रहते हैं। वो यूएई में रहते हुए 25 साल हो गए और 25 साल में उन्होंने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं किया, कभी भी भेदभाव का सामना नहीं किया, कभी भी उनसे मंदिर मस्जिद इस बारे में ना कुछ पूछा गया, कभी किसी ने उनको रोककर ये नहीं बोला कि तुम अल्लाह अकबर के नारे लगाओ तो ये हो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। मोदी जी, मेरा नाम विशाल है, मैं यूएई में रहता हूँ पिछले 25 साल से। मेरी फैमिली यहाँ पर है, मगर कभी भी इस 25 साल में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इंडिया में ना रहकर कहीं और हूँ। जबकि वहीं भारत के अंदर ही भारत के मुसलमानों को ये बोला जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। भाईचारा है, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इमाराती हो, ये जो भी नेशनल हो। इंडिया और पाकिस्तान को लेकर कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी रहता है। और यहाँ का ये हालत है कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी में काम करता है या फिर ऐसे भी अगर नॉर्मली लोग जो रूम शेयर करके रहते हैं, एक ही कमरे में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पता नहीं कहाँ के लोग एक साथ रहते हैं। असली वासुदेव कुटुंबकम यहाँ है। एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि यहाँ पर हर किसी की सेफ्टी को पूरा हिसाब दिया जाता है। मगर जब कभी भी ऐसा सुनने को आता है इंडिया से कि रिलीजन के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है, बहुत अजीब। अगर आप खुद किसी अरब मुल्क में रहते हैं, अगर आप ओमान, दुबई, कतर, यूएई, बहरीन कहीं भी कोई रिश्तेदार रहता है, तो आप उनसे जरा पूछकर देखिए कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और सबके लिए है या फिर खाली यहाँ के लोकल के लिए है। सबके लिए समान सुरक्षा व्यवस्था है। आप इतने साल में मैंने कभी भी एक बारी भी किसी को मंदिर के बारे में कुछ कहते हुए सुना नहीं है, कभी भी नहीं। अभी एक बहुत बड़ा मंदिर यहाँ बन रहा है दुबई में, एक आबुधाबी में भी बन रहा है, नया गुरुद्वारा भी है। जब इतना भाईचारा है, कोई लड़ाई नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, तो फिर क्यों? मैं ओमान में हूँ और ओमान में भी मंदिर भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा है, और सब बहुत हंसी खुशी से, बहुत आज़ादी से वहाँ पर जाते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, खुश रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कभी कहीं भी कोई भी भेदभाव नजर नहीं आता है। हमेशा ही रिलीजन को बड़ा मुद्दा क्यों बना देते हैं? वोटिंग के टाइम पे ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। लोग करते हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ वोटों के लिए, कुछ लोग करते हैं कि बस भाई फेमस हो जाएं। ये रिलीजन के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, उनके बारे में बात कर रहे हो, बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, उनको क्या फील होगा? पिछले 8-10 सालों के अंदर टीवी न्यूज चैनलों पर धर्म पर बहस की एक तरह से बाढ़ आई हुई है। कुछ चुने हुए, बिके हुए लोग हैं दोनों धर्म की तरफ से, जो वहां पर आकर बैठते हैं और गैर जरूरी बहस करके जनता को उनके अंदर उलझाए रखते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो जानने वाली ये है कि टीवी चैनल है, उनके मालिक कौन है। आप उनके मालिकों का नाम पता लगाओ कि वो लोग कौन है, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सब बहस आखिर होती क्यों है। जस्ट अ रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने ये सब बोला है उनके अगेंस्ट आप कुछ कड़ा एक्शन लें, because the world is watching you. If you don't take any action against them, this will not stop. विशाल भाई, ये जो बयान दिया गया था ये पिछले महीने दिया गया था, ठीक है, और उस टाइम से लेकर अभी तक इतना कुछ हो चुका है। पूरे दुनिया के अंदर ये बात चल रही है, प्रोडक्ट बायकॉट किए जा रहे हैं, कहीं पर कितनी सारी बातें हो रही है, कौन कौन भारत को कितना कुछ सुना रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अभी तक खामोश है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अगर वो
थोड़ी सी जिम्मेदारी लेकर, सिर्फ अगर जिस वक्त ये हुआ था अगर वो उस वक्त उन टीवी चैनलों को थोड़ा सा हटका देते और ये जिम्मेदारी लेते कि आज के बाद टीवी न्यूज़ से चैनलों पर कोई भी धर्म के ऊपर कोई बहस नहीं होगी और जो बहस होगी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो ये आज के बाद वैसे ही बंद हो जाता। दूसरी चीज़ ये थी कि जब ये मामला अरब मुल्कों में पहुंचा उस वक्त भी अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता तब भी ये मैटर वहीं के वहीं क्लोज हो जाता। लेकिन इन मुद्दों को जानबूझकर आगे बढ़ाया गया और नतीजा आज ये है कि पूरा का पूरा टारगेट मुसलमान टारगेट हो रहे पूरी तरह से। दिस इज नॉट गुड कि उन दो लोगों की वजह से या कुछ लोगों की वजह से पूरे हिंदुस्तान का नाम, पूरे इंडिया का नाम खराब हो रहा है। ये कहाँ की समझदारी है? प्लीज टेक सम एक्शन प्लीज। दूसरा जो वीडियो है वो है ओमान से। 11 तारीख को दो लड़के, का नाम अली एक का नाम गैद, दोनों ही हिंदू धर्म को गाली दे रहे थे और यहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको जेल में डाल दिया। खुद सोचिए कि यहाँ पर इतनी शांति व्यवस्था, इतना सुकून और अमन क्यों है? यही वजह है। ओमान में 2 लोगों को आज जेल हुआ कोर्ट की तरफ से, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को मजहब को गालियाँ दे रहे थे, जो इंसल्ट करते बेइज्जती कर रहे थे मजहब को, रिलीजन को। तो ओमान में ये चीज़ अलाउ नहीं है कि आप किसी भी रिलीजन को गाली दो। जो हुआ, जो इंडिया में मसला हुआ, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग जो है सबको बोल रहे हैं आप सबको मत बोलो। 2-3 लोगों ने जो मसला किया था तो पूरी दुनिया उनसे पूछ रही है। कुछ लोग जो है उसके ऊपर एक दूसरे को मजहब को गाली देते हैं कि तुम मुस्लिम ऐसे, तुम हिंदू ऐसे, तुम क्रिश्चियन ऐसे मत करो आप लोग। जैसा कि इस भाई ने बताया है कि यहाँ का कानून ऐसा है, वाकई में यहाँ का कानून आप देख लो ऐसा है। यहाँ पर कोई भी किसी के भी धर्म को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर खुलेआम गाली नहीं दे सकता है। उस पर कड़ी कार्रवाई होती है और तुरंत कार्रवाई होती है। मत बोलो। 2-3 लोगों ने जो मसला किया था तो पूरी दुनिया उनसे पूछ रही है। कुछ लोग जो है उसके ऊपर एक दूसरे के मजहब को गाली देते हैं कि तुम मुस्लिम ऐसे, तुम हिंदू ऐसे, तुम क्रिश्चियन ऐसे मत करो आप लोग। इस टाइप की लड़ाइयाँ ओमान में अलाउ नहीं है। और जो भी मुस्लिम से, मैं उन सबको बोलूँगा, जो मुसलमान भाई बहन है, मैं आप सबको बोलूँगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी नॉन मुस्लिम या मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ ऐसे नहीं लड़ते थे कि ये मुसलमान है कि ये नॉन मुस्लिम है। मजहब को गाली देने से यहाँ पर ओमान में और अरब मुल्कों में इस पर जेल है। तो और अफसोस की बात यह है कि अपने इंडिया के अंदर कार्रवाई होती है हैसियत देकर, औकात देकर, गरीब देखकर, अमीर देखकर, धर्म देखकर, जात देखकर। क्या कह सकते हैं। चलिए जो भी है, ये 2 वीडियो थे, ये बहुत ही खास वीडियो लगे मुझे कि चलिए ये आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए वीडियो बनाया। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।